इसमें आज हम आपको वाक्य विचार के अंतर्गत पदबंध किसे कहते हैं इसके विषय में आपको बताएंगे। इसमें पदबंध जो है ये समझाने से पहले एक शब्द के विषय में आपको बता रहे हैं। शब्द तथा पद के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या होता है और पद क्या होता है, इसके विषय में जानना जरूरी है। तो शब्द के बारे में आपको वैसे हम बता चुके हैं कि विभिन्न ध्वनियों का जो मेल होता है, जो ध्वनियों का जो मेल है, दो या दो से अधिक ध्वनियों का जो मेल है, जोड़ है, उसे हम शब्द कहते हैं। ये आपको हम बता चुके हैं। से बनी जो अर्थवान रचना है, जिसका कोई अर्थ बनता है, ऐसा अर्थवान रचना शब्द है। तथा शब्द की सत्ता वाक्य से बाहर होती है। वाक्य अलग होते हैं और शब्द अलग होते हैं। इसी तरह से दो या दो से अधिक शब्दों का जो मेल है, जोड़ है, उसे हम वाक्य कहते हैं। खैर, हम यहाँ शब्द के विषय में बता रहे हैं। ध्वनियों के जो मेल हैं, विभिन्न विभिन्न ध्वनियों का जो मेल है, उससे बनी जो अर्थ सहित है, अर्थवान रचना है, वही हमारा शब्द है। उसे ही हम शब्द कहते हैं। इसमें शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई। शब्द जब वाक्य में आ जाता है तब उसे शब्द नहीं, पद कहा जाता है। अब ध्यान देने की बात है, हम ये पढ़ चुके हैं दो या दो से अधिक, दो से अधिक तीन, तीन से अधिक चार, अर्थात दो से अधिक। दो से कम नहीं हो सकता। यदि दो से कम है तो फिर तो उसका मेल हो ही नहीं सकता। इसलिए दो या दो से अधिक ध्वनियों का जो मेल है, ध्वनियों का जो जोड़ है, उससे शब्द बनता है। और वह भी शब्द कौन सा? अर्थवान शब्द, अर्थवान रचना जो बनती है, जिसका कोई अर्थ भी निकलता है, ऐसा जो शब्द है, अर्थात उस अर्थवान रचना को ही हम शब्द कहते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि वाक्य दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को तो शब्द कहा गया है, लेकिन दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, अर्थात जो शब्द इकट्ठे कर दिए जाएं, उससे वाक्य बनता है। लेकिन अब हमें ये देखना है वाक्य के अंतर्गत जो जो भी शब्द आए हैं, वाक्य में प्रयोग होने से पहले वह शब्द कहे जाते हैं। दो या दो से अधिक ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। और जब तक वह वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते, तब तक वह शब्द ही कहे जाते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक शब्दों से वाक्य तैयार कर दिया जाता है, वाक्य बन जाता है, तो उस समय उन वाक्य में प्रयोग किए हुए शब्द जो हैं, वो शब्द नहीं कहे जाते, पद कहे जाते हैं। व्याकरण के हिसाब से उन्हें पद कहते हैं। इसमें शब्द को पद इसलिए कहते हैं क्योंकि वाक्य में आकर यह वाक्य के नियमों में बंध जाता है। यह जब वाक्य में प्रयोग, शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो वह उस में नियमों, वाक्य की जो नियम है, नियमों में उसका बंधन हो जाता है, वो बंध जाता है। और
कोई न कोई प्रकार्य करने लगता है, कोई न कोई कार्य करता है। तो यदि हम इसके विषय में कोई उदाहरण के विषय में देखें, जैसे दीपक और अनिल दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं, पर वाक्य में वे क्या प्रकार्य करते हैं, इसके आधार पर उनका पद भेद तय होता है। जैसे दीपक ने अनिल को पैसे दिए, अनिल ने दीपक को पैसे दिए, तो दीपक कर्ता का कार्य कर रहा है तथा अनिल जो है वो अप्रत्यक्ष कर्म का, जबकि वाक्य 2 में स्थिति बदल गई है। यहाँ अनिल कर्ता का कार्य कर रहा है और दीपक अप्रत्यक्ष कर्म का। अतः वाक्य में पद का निर्धारण उनके प्रकार्य के आधार पर ही किया जाता है। जैसा उनका कार्य है, कार्य के आधार पर ही उनका निर्धारण किया जाता है। तो इसी प्रकार से पदबंध, यदि हम इसको पदबंध शब्द कहा जाए, पदबंध किसे कहते हैं? पदबंध शब्द 2 शब्दों पद और बंध से मिलकर के बना है। पदबंध सीधा है, पदबंध शब्द है, हमने आपको शब्द बताया, शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों, 2 या 2 से अधिक ध्वनियों के मेल को शब्द कहते हैं। इसमें पद वाक्य बीच में आता है। 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य में जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें वाक्य के नियमों के अनुसार जब वह वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो वाक्य के नियमों के अनुसार नियमों में बन जाते हैं, इसलिए वहाँ वह पद कहे जाते हैं, तो पद हो जाते हैं। तो स्वतंत्र रूप से ये शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई मानी जाती है और शब्द वाक्य में आ जाता है तो उसे हम पद कहते हैं, वह हमारा पद हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इस प्रकार यहाँ पदबंध के विषय में जानते हैं। हेतु हुआ मुहावरा पद, शब्द पद जो भी वाक्य में शब्द प्रयोग होता है उसे हम पद कहते हैं, बस इतना आप समझ लीजिए। तो पदबंध शब्द 2 शब्दों से बनता है, पद और बंध से मिलकर बना है। पद का अर्थ आपको ऊपर बताया जा चुका है। बंध शब्द का अर्थ है बंधा हुआ, अर्थात बंधन युक्त, जो बंधा हुआ है, बंधन युक्त है। वास्तव में पदबंध के अंतर्गत 1 से अधिक पद एक साथ बंधकर या बंधन युक्त होकर आते हैं और यही प्रकार्य करते हैं जो प्रकार्य किसी एक पद द्वारा किया जा रहा था। इस बात को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे बच्चा आम खा रहा है, छोटा बच्चा आम खा रहा है, आपका छोटा बच्चा आम खा रहा है। अब इसमें देखा जाए, बच्चा संज्ञा पद है और कर्ता का प्रकार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, खाने का कार्य कर रहा है। इसके स्थान पर यदि हम छोटा बच्चा या आपका छोटा बच्चा भी रख सकते हैं, क्योंकि 1 से अधिक पदों का समूह भी वाक्य में वही प्रकार्य करता है जो अकेला बच्चा पद कर रहा था। इस प्रकार से किसी एक इकाई के स्थान पर किसी दूसरे रिप्लेसमेंट दूसरा तभी हो सकता है जब दोनों समान प्रकार्य कर रहे हैं, वो समान प्रकार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वाक्यों में हम आम के स्थान पर 1 से अधिक पदों वाली रचना, जैसे पके आम या मीठे मीठे पके आम को रख सकते हैं। जैसे बच्चा पके आम खा रहा है, ये आम की विशेषता बताई गई है, यहाँ पर विशेषताएं हैं। तो ये विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि
जो पद हम लगा सकते हैं हमें वही लगाना चाहिए। तो बच्चा मीठे मीठे पके आम खा रहा है, तो इस प्रकार से मीठे मीठे पके आम भी वही प्रकार ये कर रहे हैं जो आम पद पर रहा था, अर्थात आम खा रहा है, आम खा रहा है, मीठे मीठे आम खा रहा है, मीठे आम खा रहा है, पके हुए आम खा रहा है, बात उसमें एक ही आती है, वही प्रकार ये है। तो यहाँ पर कोई भी शब्द वाक्य में आकर इसलिए पद कहलाता है क्योंकि वह कोई न कोई प्रकार्य करता है। अब यदि वही प्रकार्य एक से अधिक पदों के समूह या बंध द्वारा किया जाता है तो उसे हम पदबंध कहते हैं। इसमें यदि हम परिभाषा की बात देखें तो परिभाषा के विषय में देखिए पदबंध। पदबंध में पदों के उस बंध उस बंध उस समूह को पदबंध कहते हैं। कहते हैं जो वाक्य में वही कार्य करता है। जो कार्य किसी एक पद के द्वारा पद के द्वारा किया जा रहा था। अब ये हुआ इसका सीधा सा परिभाषा। तो इसमें पदबंध भेद प्रभेद पदबंध जो है उसके भेद प्रभेद भेद प्रभेद में वाक्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के पदबंध आते हैं। चार प्रकार के पदबंध आते हैं। एक संज्ञा, पदबंध, 2 विशेषण
पदबंध, तीसरा क्रिया विशेषण पदबंध, चौथा क्रिया पदबंध। ये हमारे 4 प्रकार के पदबंध हुए। इसमें हम इस क्रिया पदबंध तो हम आज केवल इतना ही रखेंगे, उसके बाद आपको इससे आगे कल बताएंगे।